किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वो वहाँ आने जाने वाले रेलगाड़ी में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा सा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उसे लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी ने कुछ देते हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूँ। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। एक और व्यापारी लेन देन में विश्वास करता है, तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी कही गई बातों को सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसे इसलिए नहीं देते क्योंकि उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन तब तक सोचने लगा, बिना भीख मांगे ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति उससे भीख लेगा वो उसके बदले में कुछ ज़रूर देगा। लेकिन जब उसने दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है, दूसरों को वह क्या देगा, तब इस बात को सोचते हुए 2 दिन हो गए लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन पर पास बैठा हुआ था तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास पौधे से खिल रहे थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को भीख के बदले फूल दिया करूं। उसने यह विचार बनाया और कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगते हुए जब कोई भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को फूल देता। फूलों से लोग खुश होकर आसपास रख लेते। जब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों के लोगों को में बांट देता, कुछ ही दिनों में महसूस किया कि यह उस व्यक्ति को भीख देने लगे। वह स्टेशन के पास तब सभी फूलों को तोड़ लाता और उसके पास फूल रहते तब वह बहुत से भीख देते लोग। लेकिन जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाता तो उसे भीख नहीं मिलती। अब रोज़ ऐसा ही चलता गया। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ था जिसकी वजह से भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में ही मैं आपको फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को भीख के रूप में कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। उस लंबे व्यक्ति ने यह बात बहुत पसंद आई। उसने बोला, वह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लिए व्यक्ति ने स्टेशन से उतरकर लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर उस भिखारी के दिल में उतर आई। वह बार बार उस व्यक्ति की बातों को सोचता गया और लगा उसे को बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें तब चमकने लगे, उससे उसके हाथों की सफलता की चाबी लग गई जिसके द्वारा उसने अपने जीवन को बदल सकता था। वह तुरंत ट्रेन के नीचे उतरा और उत्साहित होकर तेज आवाज़ में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं अमीर बन सकता हूँ। लोग ने उसे देखकर सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर नहीं दिखा, लेकिन 1 महीने बाद इसी स्टेशन पर सूट बूट पहने हुए कर रहे 2 व्यक्ति एक दूसरे में बात देखकर उस दूसरे हाथ मिलाया। क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से पहले वाले को व्यक्ति बोला कि आप याद कीजिए, पहली बार हम नहीं तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं,
मैंने वैसे कहाँ मिले हैं हम। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिल चुके हैं, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। हमारी मुलाकात चाहिए आपको याद हो या ना हो, लेकिन हम वास्तव में कौन है। ये दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अनुभवी होकर बोला कि बाद में आया कि तुम वही भिखारी हो जिसे एक बार भीख देने से मना कर दिया था ना, और दूसरी बार मैंने तुम्हें कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम सूट बूट में कहाँ जा रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला कि मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार का काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद फिर बोला, आपने मुझसे पहले मुलाकात प्रकृति के नियम बताया, जिससे मैंने उस प्रकृति के कुछ देते हैं। लेन देन का नियम वास्तव में काम करता है। मैंने बहुत अच्छी महसूस किया कि मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मिला तो दूसरी मुलाकात हुई तो मैंने बताया कि मैं व्यापारी हूँ। मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका हूँ। मैंने समझ लिया था कि मुझे इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। मुझे भीख नहीं दे रहे हैं लोग, बल्कि मैं उन फूलों को मूल्य चुका रहा हूँ। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे हैं, क्योंकि इससे सस्ते फूल कहीं भी नहीं मिलते। एक छोटा व्यापारी था, मैं अपनी नज़रों में एक भिखारी बन के रह गया। आपने बताए पर मुझे एक छोटा व्यापारी महसूस हुआ। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से पैसे इकट्ठे किए थे, उसमें फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहीं से लोगों को फूल पसंद है और जिससे मैं व्यापारी बन गया हूँ, एक बड़ा व्यापारी बना दिया जिसे मुझे। दोनों व्यापारी अब खुश हैं। स्टेशन पर एक दूसरे के साथ आ जा रहे थे और उसने याद किया कि हम दोनों एक कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी लंबा व्यापारी की और एक छोटे व्यापारी की है, जो कि एक भिखारी से व्यापारी बन गया। दुनिया इसी जीवन के नियम उपयोग करके सफल बनाया जा सकता है। इस फार्मूले को भिखारी ने भी किसी को बताया और वह अपना लिया। यह प्रकृति का उसके जीवन में साफ दिखाई देने लगा था। उसने अपनी सोच बदली और उसकी ज़िंदगी बदल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हम यदि अपनी सोच बदल ले तो ज़िंदगी हमें जो चाहते हैं वह हासिल कर सकते हैं। हम अपने आप को छोटा समझते हैं, इसलिए हम हमेशा छोटा बना रहते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोच बदलना होगा। अपनी सोच को बदलो, तभी हम बड़ा बन सकते हैं। कहानी का सार यही है कि सफलता अपनी सोच में छुपी होती है। खुद को आत्मसम्मान जगाएंगे तो सोच को बड़ा बताएंगे, तभी हम बड़ा बन सकते हैं। सफलता के शिखर पर हम तभी पहुंच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसे ही नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।